पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यदि आपका ये डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है तो आप नया पैन इशू नहीं करा सकते हैं, आपको उसी पैन को री इशू करवाना होता है। तो पैन की ज़रूरत आपको बहुत जगह पड़ती है, जैसे कि बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए या बैंक में एफडी कराने के लिए या फिर बैंक में स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा कैश जमा कराने के लिए, और ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ भी होता है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यदि आपका पैन गुम हो गया है तो आप डुप्लीकेट पैन कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए 4 तरीके हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप समझ पाएँ कि आप आसानी से ये काम घर बैठे ही कर सकते हैं। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स डे बाय डे बदल रहा है। तो यदि आप रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। सबसे पहला मेथड और आसान मेथड है डिजी लॉकर के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जहां से कि आप जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हैं वो सर्च कर सकते हैं। तो इस केस में आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आप लिखिए डिजी लॉकर, जिसके बाद के ये digilokar.gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जाके पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे साइन इन करना है। यदि आपने ऑलरेडी यहाँ पे पासवर्ड अपना बनाया हुआ है तो साइन इन पे प्रेस करेंगे। इस प्रकार से साइन इन करने के बाद स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सर्च डॉक्यूमेंट की ऑप्शन दी गई है। यहाँ पे सबसे पहले पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड भी दिया गया है, तो आप इस पर प्रेस करेंगे। उसके बाद जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इसे सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है, नेम एज पर पैन एंटर करना है और गेट डॉक्यूमेंट पे प्रेस करना है। तो इस प्रकार से जो आपका पैन नंबर है यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरीफाइड हो चुका है, डिजिटली किस दिन साइन किया गया वो भी यहाँ पे डेट आ चुकी है। तो आप यहाँ से इसे प्रिंट भी कर सकते हैं और आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि यदि आपने अपना पैन UTI के द्वारा बनवाया था तो आप उसे UTI की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने पैन कार्ड के बैक साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है UTI ITSL जो है लिखा होगा, यदि ये UTI के द्वारा इशू किया गया है। और यदि ये NSDL के द्वारा जारी किया जाता है तो बैक साइड पे आप देखेंगे NSDL लिखा होता है। तो हम देखेंगे कि UTI की वेबसाइट से आप कैसे पैन कार्ड को रीप्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे UTI ITSL टाइप करेंगे सर्च बार में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि UTI की सबसे ऊपर की वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए नीचे लिंक दिया गया फैसिलिटी फॉर डाउनलोड ऑफ पैन कार्ड, इसे आप प्रेस करेंगे, जिसके बाद किस प्रकार से आपको वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। यदि आपके पास GST नंबर आप एंटर कर सकते हैं, कैप्चा कोड एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो पैन कार्ड है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा, यानी कि जब आपने पैन बनाया था उसमें जो ईमेल आईडी दिया था उस पे इसे भेजा जाएगा। और यदि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है आपको पैन कार्ड बनाए हुए तो उस केस में 8.26 रुपीज़ आपसे चार्जेस भी लिए जाएंगे इसे बनाने के लिए। तो आप ये पर्टिकुलर यहाँ पे एंटर करके और फीस की पेमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद के पैन कार्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपके पास आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही आप ये पर्टिकुलर एंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी भी मास्क फॉर्मेट में आएगा कि किस ईमेल आईडी पे आपका जो पैन कार्ड है भेजा जाएगा। तो आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे OTP भेजा जाएगा। तो उसके बाद जब आप अपना ईमेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए UTI से आपको ईमेल आ चुकी है पैन की, जैसे ही आपने OTP वेरीफाई किया है। तो अब आप इस पैन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करके आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होती है पासवर्ड के तौर पे, जैसे कि 1 नवंबर 1984 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो उसे 0111984 आप एंटर करेंगे तो ये जो पैन है वो आपको ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कलर्ड फॉर्मेट में आपका जो पैन कार्ड है वो आ गया है। तो आप इसका कलर्ड प्रिंट आउट ले सकते हैं यहाँ से कट करके और इसे लेमिनेट करा के अपने पास रख सकते हैं। NSDL के थ्रू यदि आपने पैन कार्ड बनाया है तो उस केस में आपको NSDL की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल में सर्च करके NSDL पैन, तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट फॉर रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड इसकी ऑप्शन दी गई है, या फिर NSDL पैन डाउनलोड इसकी भी ऑप्शन दी गई है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर या पैन नंबर एंटर करना है, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करना है, और यहाँ पे आप जीएसटी नंबर जो ऑप्शन है वो टिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप कैप्चा कोड एंटर करके एनएसडीएल की वेबसाइट के थ्रू भी जो ई पैन कार्ड है वो जनरेट करवा सकते हैं। ये भी ई पैन कार्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। यदि आपने अपना पैन कार्ड इनकम टैक्स वेबसाइट के थ्रू बनाया है तो उस केस में आप incometax.gov.in वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे क्विक लिंक्स के अंतर्गत देखिए इंस्टेंट ई पैन की ऑप्शन दी गई है, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए गेट न्यू ई पैन। यदि आपने अभी तक कोई पैन नंबर नहीं बनवाया है तो आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट के थ्रू, या फिर यदि आपने बनवा लिया है तो आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक स्टेटस डाउनलोड ई पैन यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर एंटर करके जो अपना पैन नंबर है उसे डाउनलोड करवा सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट से। यदि आपके इनमें से कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रही है तो उस केस में आप रीप्रिंट करवा सकते हैं एनएसडीएल वेबसाइट के थ्रू। तो यहाँ पे एनएसडीएल पैन आप टाइप करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन दी गई है, तो आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइम में आप चूज़ करेंगे चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा और रीप्रिंट ऑफ द पैन कार्ड, यानी कि जब आपको कोई चेंज नहीं करवाना पैन डेटा में रीप्रिंट करवाना है तब यहाँ पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही फॉर्म है जो आप फिल कर सकते हैं एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाके, और इस प्रकार आप पैन को रीप्रिंट भी करवा सकते हैं। और यदि उसमें कोई चेंजेस है तो वो चेंजेस भी आप करवा सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही पैन नंबर हो सकता है, वो एक से ज़्यादा पैन नहीं ले सकता। यदि कोई व्यक्ति मल्टीपल पैन लेता है, एक से ज़्यादा पैन लेता है तो उसके ऊपर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सकता है। तो यदि आपके पास एक से ज़्यादा पैन है तो आपको उन्हें सरेंडर करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। इसके लिए आप लेटर लिख सकते हैं अपने इनकम टैक्स ऑफिसर को। तो आपको ये इंश्योर करना है कि यदि आपका पैन गुम हो गया है तो आपको उसको पैन कार्ड को रीप्रिंट करवाना है, आपको नया पैन कार्ड नहीं बनवाना है। जो पुराना पैन कार्ड नंबर एक बार अलॉट हो जाता है वही परमानेंट रहता है लाइफ टाइम के लिए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो पैन कार्ड से रिलेटेड या इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आपको सेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।